Yes, very good evening everyone and welcome to your कैश फ्लो शो। आज आप सभी का स्वागत है। 1 तारीख बज गए 4 और हम हैं तैयार इन दी कैश फ्लो शो। और आज जो हम बात करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर सिर्फ एक बात करने वाले हैं। और वो क्या बात करने वाले हैं? व्हाट इज दैट वन स्ट्रेटेजी? वो ऐसी कौन सी एक स्ट्रेटेजी है जो आप अभी प्रेजेंट में अपने बिजनेस में आप लगा रहे हो, जिससे कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल, कैश रिच और स्केलेबल हो रहा है। वन स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर आप प्रेजेंटली काम कर रहे हो। बिजनेस एंड लाइफ, बिजनेस और लाइफ दोनों क्या क्या है? प्रॉफिटेबल, कैश रिच और स्केलेबल। तो आज हम बात करेंगे उसके ऊपर। देखो, अगर मैं अपने खुद के बिजनेस की बात करूं तो हमने ना एक स्ट्रैटेजी लगाई अभी, जो बिल्कुल रिसेंट ताजा अभी राइट नाउ हम कर रहे हैं। उस स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? उस स्ट्रैटेजी का नाम क्या है कि हमने सोचा कि चलो एक फनल बनाते हैं, सेल्स की फनल बनाते हैं। सेल्स की फनल में क्या होगा कि हम लोगों को एम्पावर करेंगे। उनकी जो कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, तो लोग आ रहे हैं तो वो पहले एक बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे 3 घंटे की, जिसके अंदर उनको पता लगा कि क्या करेंगे। अच्छा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गई। जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गई तो उसको हम कहाँ पर ले जाते हैं? एडवांस लेवल के ऊपर। अब वो एडवांस लेवल कौन सा है? उस एडवांस लेवल का नाम है जेएसए ऑनलाइन। अब उनको कहाँ पर ले गए हम? जेएसए ऑनलाइन के अंदर ले गए। अब जब जेएसए ऑनलाइन में आने के बाद उनकी बन गई, क्या बन गई? उनकी बन गई फाइनेंशियल समरी बन गई। अब ग्रिप आ गई, ग्रिप आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम अपने पार्टिसिपेंट को उससे एक और अगले लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं। पहले स्कूल, फिर कॉलेज, और कॉलेज के बाद कहाँ पे लेके जा रहे हैं? उनको हम लेके जा रहे हैं एडवांस, कि यहाँ पर अब फाइनेंशियल कंट्रोल इंप्लीमेंट कर दिया जाए, पूरा का पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल। तो उससे क्या होगा कि कंपनी के अंदर एक्चुअल में लग के फाइनेंशियल कंट्रोल के बहुत सारे जो इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो इंप्लीमेंट हो गई। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद डिसाइड किया जाएगा रोड मैप टू आईपीओ, रोड मैप टू स्केलेबल बिजनेस। अब आपके माइंड में क्लियर हो गया कि ठीक है, अब हमने कैश फ्लो को समझ लिया, फाइनेंशियल समरी बननी शुरू हो गई, सारे फाइनेंशियल कंट्रोल लग गए। अब कहां पर चलेंगे? स्केलेबल बिजनेस करने के लिए। तो उसके अंदर मैंने क्या किया? उसके अंदर मैंने कर दिया एक रिटेनरशिप का मॉडल। वो क्या है? वहां पर हम कहां पर ले गए? एक सिंगल स्ट्रेटजी के अंदर हम सीधा का सीधा एक बड़े ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले गए। उस नेक्स्ट लेवल के अंदर हमने कहा कि चलिए, अब आपकी कंपनी में 2 साल के अंदर, हाँ जी, अपने बिजनेस की जो ट्रू वर्थ है वो निकालनी है आपने। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जितने भी ऑडिट, मतलब एक एक एरिया का ऑडिट होना है कि वेस्टेज ज्यादा तो नहीं हो रही है, सैलरी कितनी हम पे कर रहे हैं, KRA की एपीआई किस तरह से चल रहे हैं, प्रोडक्शन का प्रोसेस, मार्केटिंग या सेल्स का प्रोसेस, फाइनेंस की मैनेजमेंट ओवरऑल किस तरीके से हो रही कंपनी के अंदर। यानी कि डीप डाइव ऑडिट की तरफ हम चल पड़े। उसके बाद अब समय आ गया है, जब रोड मैप तैयार हो गया तो अब समय आ गया क्या लाने का? आईपीओ लाने का समय आ गया है। तो चलिए, अब अपनी कंपनी को लिस्ट करवा देते हैं, ताकि इतने साल मेहनत करके जो आपने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन खड़ी की है, अब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर देते हैं। और कंपनी के अंदर अपॉइंट हो जाएगी आपकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सीईओ आ चुका, CFO आ गया, HR एडमिन सेटअप हो गया,
ऑपरेशन आपने सही कर दिया, तो चारों के चारों पिलर लगा दिए, ऊपर सीईओ लगा दिया, अब आप बन गए कंपनी के चेयरमैन, कंपनी लिस्ट हो चुकी है। और आपका मेन काम क्या है? रिलेशनशिप को डेवलप करना, लोगों से मिलना, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाना। अब आप बहुत सारी सोशल एक्टिविटी के काम के अंदर भी इन्वॉल्व हो गए हो, आप चैरिटेबल कामों के अंदर इन्वॉल्व हो गए हो, आप अवेयरनेस लोगों की लाइफ के अंदर क्रिएट कर रहे हो, प्लस आपकी कंपनी जो कि प्रोफेशनली मैनेज होती है और जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ती चली जा रही है, उसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। तो ये आपका नेक्स्ट लेवल हो गया। तो उस नेक्स्ट लेवल के अंदर तो मैंने क्या किया, व्हाट इज दैट वन थिंग? तो मैंने क्या किया, पहले कैश फ्लो मास्टरी 1.0, फिर कैश फ्लो हेल्पलाइन, फिर FC21, फिर रिटेनरशिप, और फिर आईपीओ। तो ये एक मैंने वन थिंग के ऊपर आज की डेट में पूरी तरह से फोकस कर रहा हूं। तो ये है मेरी वन स्ट्रेटजी। क्या है मेरी वन स्ट्रेटजी? जिससे कि बिजनेस बन रहा है प्रॉफिटेबल, जिससे बिजनेस बन रहा है कैश रिच, जिससे बिजनेस बन रहा है स्केलेबल। अब आपसे पूछता हूं, आपने मेरी तो सुन ली पहले 10 मिनट के अंदर, टाइम देखो 4:09। तो 9 मिनट के अंदर आपने मेरी वन स्ट्रेटेजी तो सुन ली। अब जरा मुझे अपनी भी तो बता दो, अपनी भी तो बता दो कि आप कौन सी एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल, कैश रिच और स्केलेबल होता चला जा रहा है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा के महेश्वरी जी, बताइए आप कौन सी उस एक स्ट्रेटेजी के ऊपर आज काम कर रहे हैं? मैं जो स्ट्रेटेजी हम जो कर रहे हैं वो है बेसिकली टू हैव राइट एचआर। हाँ। हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भी गेटिंग द पीपल, राइट पीपल, ट्रेनिंग देम एंड रिटेनिंग देम इज बिकमिंग एन इशू. ओके। So this is one issue on which we are working because we believe that person ultimately जब जैसे आप भी कह रहे हैं कि अगर सब चीज के लिए person is important thing. So यस। getting the people, training the people, retaining the people. गॉट इट। राइट। ठीक है। तो अभी जो आपने अपनी वन थिंग बताई वो मैं यहाँ पर जरा टाइप करता हूँ। तो देखते हैं इससे बिजनेस कैसे होगा प्रॉफिटेबल और कैश रिच स्ट्रेटेजी के द्वारा। तो एचआर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जिसके अंदर आप क्या कह रहे हो, रिटेनिंग द पीपल। उससे पहले आपने बोला कि Getting, training, retaining. हम्म, तो ठीक है जी, मैंने आपकी बात को लिख लिया है। तो गेटिंग, रिटेनिंग एंड ट्रेनिंग, इसके ऊपर आप आज की डेट में काम कर रहे हो। तो मुझे बताना जरा, क्या काम कर रहे हो इसके ऊपर, क्या चल रहा है अभी? फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने ये बताया था अपने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में भी फाउंड वेयर द गैप्स आर. हम्म। ओके। सो गैप एनालिसिस. और क्या कर रहे हो? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हमने बनाया है, उसके अंदर में वी आर नो मेकिंग असेसमेंट ऑफ गैप्स. हम्म। ठीक है जी। और एंड और उसके बाद में अब गैप असेसमेंट में को करने के बाद में वी आर सिटिंग इन आवर बोर्ड सीनियर अपने आपस में कि भाई उसके अंदर में उनकी किस किस की जो है उनकी KRA KPI क्या होनी चाहिए. ओके। राइट। एंड देन वी आर नेक्स्ट प्रोसेस इज कि हमको उसको जो आगे उस बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू कीप गेट दोज गैप है उनको उनको फिलअप करना है. ओके। तो फिर आप हायरिंग, हाय हाय. और जो एग्जिस्टिंग है उसके लिए ट्रेनिंग। एग्जिस्टिंग के लिए ट्रेनिंग. ट्रेनिंग में वन थिंग विच वी आर रेगुलरली विच आर एज पर इन अकाउंट्स वी आर डूइंग इज हमारे पास में वी आर डूइंग योर FC21. एंड एज फार एज मार्केटिंग में है वी आर गोइंग डूइंग ASP ऑफ राहुल जी. राइट। So two of my people are getting trained in ASP, and this my accounts team is getting trained in FC21. वो जो सेल्स
सेल्स पीपल बोलते हैं, मतलब दे आर माय फैमिली मेंबर्स ओनली, बट सेल्स दे आर लुकिंग आफ्टर सेल्स। हम्म। ओके, तो आपकी फैमिली की सेल्स टीम एएसपी में ट्रेन हो रही है, अकाउंट्स की टीम जो है वो FC21 में ट्रेन हो रही है। तो आज की डेट में बिजनेस को प्रॉफिटेबल और कैश रिच बनाने के लिए वन थिंग जिसके ऊपर आज की डेट में काम चल रहा है वो HR के ऊपर चल रहा है। ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया। अब 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 जरा इसका मनी की फॉर्म के अंदर बात कर ले। मनी की फॉर्म के अंदर यस, करेक्ट। देखा जाए तो अब ये जो हायरिंग वाला काम है ना, अब हायरिंग के लिए कोई आपने बजट भी डिसाइड किया कि हायरिंग के ऊपर इतना मैं खर्च करने को तैयार हूँ? नहीं, बजट तो नहीं तैयार किया, सॉरी, नहीं किया। दूसरा, हायरिंग कहाँ से करेंगे? उसके लिए कोई टीम प्लेसमेंट कंसल्टेंसी कुछ आपने लोग? नो, नहीं, ऐसा तो नहीं किया। वी हैव टोल्ड टू द नॉन पीपल, दैट्स इट, एंड वी आर जस्ट, वैसा तो नहीं किया। राइट। तो अब मैं गैप एनालिसिस करके अभी बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आपने डिसाइड किया कि मुझे HR के अंदर गेटिंग करना है, उसके लिए हायरिंग करना है, तो हायरिंग के लिए सर ऐसा है कि सबसे पहले आपने वन रिसोर्स, हाँ जी, वन रिसोर्स अपनी कंपनी के अंदर ही पहले एक आइडेंटिफाई करना है। दैट कैन बी ए सिंपल गर्ल, मे बी 15,000 पर मंथ की सैलरी वाली, एज सिंपल एज दैट बेसिक पर्सन दैट नीड टू बी देयर। बस उसका काम है सब कुछ कोऑर्डिनेट करना। या आपने अपनी एग्जिस्टिंग रिसेप्शनिस्ट या EA या प्रोसेस कोऑर्डिनेटर या किसी एक एग्जिस्टिंग टीम में से पर्सन को आइडेंटिफाई करके डेडिकेट कर दिया कि ये वन थिंग है जिसके ऊपर मैंने काम करना है। अदरवाइज क्या होगा कि वो जो 15,000 वाला काम वाली लड़की जो कर सकती थी, आज की डेट में वो बिजनेस ओनर यानी कि KK महेश्वरी जी बन गए, क्योंकि वो आज की डेट थी इसकी एग्जैक्टली, यस, यू आर राइट, यू आर राइट, करेक्ट, वेरी वजह। राइटली करेक्ट, करेक्ट। यस, तो आज हमने कैश फ्लो मास्टरी के आज के सेशन में ये देखा कि आपने ना अब उस HR वाली लड़की को आपने उसका नाम है HR कोऑर्डिनेटर, वो अब आपने कर दिया। अब आपने पता क्या करना है, इस HR कोऑर्डिनेटर को ना सीधा 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 आपने इसको जो है बोल देना है किस बात के लिए कि देखो बेटा, तुमने ना मेरे पास यानी कि कंपनी के ओनर के पास कब आना है? बस तुम्हें ये मैंने प्रोजेक्ट दे दिया है और मेरे पास वीकली स्कोर के साथ में आना है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब ये कोऑर्डिनेटर को सबसे पहले अपना रिसोर्स क्या दिया? इसको आपने दिया वीकली स्कोर। प्लेस, हाँ। तो आप वीकली रिव्यू बोल दो। आपने मेरे पास वीकली रिव्यू करने के लिए आना है इस लड़की ने। ये कोऑर्डिनेटर वीकली रिव्यू लेकर आएगी जो कि आप उसको KPI बताने वाले हो, एज पर KPI। अभी मैं बताता हूँ कौन से KPI हैं। तो पहला काम क्या हो गया, आपने कोऑर्डिनेटर अपॉइंट की, तो मैंने कहा बजट कितना होगा? तो तो बजट होगा 15,000 रुपये पर मंथ का ही काम था सिर्फ ये वाला। उसके ऊपर आपने कोऑर्डिनेटर को बोल दिया। अब आपने लगा दी उसके ऊपर एक प्लेसमेंट की एजेंसी। प्लेसमेंट की एजेंसी के लिए आपने क्या किया, अब आपके पास ना ऐसे 12 से 15 नंबर हैं। कितने? 12 to 15 एजेंसीज हैं, जिसके कि मान लो मैं अभी आपको नंबर दे देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने मान लीजिए आपको नंबर दिए, ये देखिए, ये आप जो है ये लो, ये आपका आ गया। और मैंने आपको बोला कि सर पता क्या करना है, अब आपने ये वाला जो नंबर है KK महेश्वरी जी दे देना है किसको? अपनी उस प्रोसेस कोऑर्डिनेटर को। लो भाई, मान लीजिए आपने सबसे पहले दे दिया तनु सिंह का नंबर, तो ये मैंने आपको दिया, ठक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो ये आपके पास तनु सिंह बट्टल का नंबर आ गया। अब ये नंबर किसके पास चला गया? लड़की के पास। उसने तनु सिंह बट्टल जी को फोन करना है कि हेलो मैम, हेलो हेलो हेलो। वो बोलेगी हाँ जी हेलो। तो वो बताएगी कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट नोट करा देगी उसको। रिक्वायरमेंट नोट करवा दी गई। रिक्वायरमेंट नोट कराने के बाद उन्होंने बोला कि प्लेसमेंट वालों आप मुझे जो जो मैंने आपको प्रोफाइल दिए हैं उस तरह के बंदे हायर करके दो, और मैं आपके साथ बस एक आज की डेट में एग्रीमेंट साइन कर रही हूँ। कौन सा एग्रीमेंट साइन कर रही हूँ? मान लो फीस का एग्रीमेंट साइन कर लिया आपने। जनरली मार्केट के अंदर जो फीस की रेट होती है वो 8.33% होती है। 8.33% को अगर आप डी कोड करने की कोशिश करोगे तो वो होगा एक वन मिनट, सैलरी।
परफेक्ट, ये हो गया। लेकिन आपने एग्रीमेंट में क्या बोल दिया? आपने एग्रीमेंट में बोल दिया कि आफ्टर 3 सक्सेसफुल मंथ ऑफ वर्किंग, कि आप मुझे बंदा भी ढूंढ दो, बंदा ढूंढ के प्लेस भी करा दो। प्लेस कराने के बाद वो 3 महीने जब मेरे यहाँ पे काम कर गया, तो चौथे महीने के पहले दिन मैं आपको फोन कर दूंगा, या आप ही मुझे फोन कर देना कि देखो जी उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को 3 महीने 1 दिन हो चुका है, अब वो इनवॉइस रेज कर देगी आपको, और फिर आप उसको पेमेंट कर देना। अब क्या हुआ? आपका टोटल पैसा कितना लगा? आपने एक लड़की को डेडिकेट किया, लड़की ने प्लेसमेंट हाँ। कंसल्टेंसी कर लिया, और बंदा भी अपॉइंट हो गया, सब कुछ हो गया। अब रिज्यूम ढूंढना, बंदे ढूंढना, करना, सर्च करना, ये करना, वो करना, तेरी मेरी लेना देना, एकदम टिचम टिच आपके क्राइटेरिया के ऊपर। जो काम करेगी कौन करेगी? जो काम करेगी वो वो करेगी एजेंसी करेगी। एजेंसी करेगी। एजेंसी के अंदर भी हमने अच्छा, उसमें एजेंसी में एक ही नाम काफी है या ए, ए, 15 तो 15। ये एक क्रुशियल फैक्टर है। देखा हम लोगों ने कि हम लोग कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वी डोंट गेट राइट टाइप ऑफ पीपल, एंड एजेंसी से अभी हमने माथापच्ची यहाँ पर जो किया है चेन्नई में, वी हैव नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल येट। तो अभी माथापच्ची करना टाइप यार। अभी जो माथापच्ची करेगी वो कोऑर्डिनेटर करेगी, उसको आपने 12 से 15 एजेंसी दे दी। तो यही वाला एग्रीमेंट आपने किसके साथ में कर लिया? आपने कर लिया तनु सिंह के साथ में। उसी तरीके से आपने सिमिलरली सिमिलरली उसको कॉपी पेस्ट किया, और इस तरह से अब मैंने आपको नंबर दे दिए, आप एबीसी प्रोफेशनल वाले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है लगे हाथ, आप जो है प्रणव से बात कर लो। आप लगे हाथ जो है, तो आपने कहा कि चलो जीएस कपूर की ड्यूटी भी लगाते हैं, आपने कहा कि चलो अब जितेंद्र जी की ड्यूटी भी लगाते हैं, आपने कहा जितेंद्र जी के बाद जो है चलो हम माधव राय जी भी की ड्यूटी लगा देते हैं, आपने कहा कि चलो लगे हाथ अब मनमीत भाई साहब की भी ड्यूटी लगा देते हैं, आपने कहा लगे हाथ जो है अब राजेश सिन्हा जी की ड्यूटी लगा देते हैं, आपने कहा लगे हाथ शरद गोयल जी की ड्यूटी लगा देते हैं, आपने कहा लगे हाथ शिफाली जी तो एकदम सुपर मास्टर है, क्या कहने इनके। तो वरुण ढिंगरा जी की भी लगा देते हैं, लगा दिया आपने, सबकी ड्यूटी लगा दी। और उस प्लेसमेंट वाली लड़की ने करना क्या है? बस एक एक बार इनको रिक्वायरमेंट सेंड कर दी, और इनके साथ में आप एक्सीलेंट। ये आप तो वाकई इंसाइक्लोपीडिया हो यार। अरे सर सर अरे बंद प्रॉब्लम कहाँ, सोचा ही नहीं आपने, रिजल्ट ही दिखा मतलब दे दिया। ग्रेट। थैंक यू। तो ऐसा करने से कि महेश्वरी जी क्या होगा कि बिजनेस ओनर ने तो क्या किया, सिर्फ वन थिंग सोची, एचआर पे काम करूंगा, उसके ऊपर एक डेडिकेट रिसोर्स लगाया, और उसको बोला कि हफ्ते में एक बार मंडे के मंडे आधे घंटे के लिए मेरे पास आ जाना, और मुझे बताते रहना कि सारा का सारा काम क्या हुआ, किस तरह से हुआ। और प्लेसमेंट एजेंसियां ही अपने आप ट्रेनिंग देंगी, अपने आप ढूंढेंगी, रिटेन करने के सहारे करेंगी, पैसे भी नहीं मांगेगी 3 3 महीने, तो अच्छे बढ़िया तरीके से आपका वो काम कर देंगी कर देंगी कर देंगी। और अब आप क्या करोगे? अपनी ये वन थिंग कंप्लीट की, और अब आपने दूसरी वन थिंग पकड़ ली। अब दूसरी करेक्ट। वन थिंग पकड़ के उसके ऊपर बिजनेस को बढ़ाने के लिए लग जाना। इसका मतलब है कि आज मैंने बताया कि मैं जो वन थिंग कर रहा हूं सेल्स फनल पे काम कर रहा हूं, आपने बताया कि आप वन थिंग कर रहे हो एचआर के ऊपर काम कर रहे हो। अब मैं बाकी पार्टिसिपेंट से भी पूछना चाहूंगा, आप कौन सी वन थिंग पे काम कर रहे हो? अगर के महेश्वरी जी आपका फॉलोअप क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ये वो तो बाद में अगर ट्रेनिंग, बेसिकली वन इज दिस, इज अनदर थिंग जो ये हुआ कि वी हैव गेटिंग द राइट पीपल एट द राइट प्लेस, जिसको बोलते हैं राइट सीट में। हम्म। नाउ उसमें वी हैव फेल्ड मेनी अ टाइम, वी सेलेक्ट पीपल इन द इंटरव्यू, वी फाइंड दैट ओ यार जो ठीक है, पर बाद में जो है गड़बड़ी हो जाती है, जो पीपल डू नॉट कम आउट टू द एक्सपेक्टेशन व्हेन द थिंग कम्स। Maybe some fault is with me, or maybe some fault is with the person. I do not know, but then that's the end result. ओके, देखो उसके अंदर क्या है कि जितने भी पीपल के मजदूर जी आपके पास आ रहे हैं, तो आपने उसको ना किसी भी और पैरामीटर पे जज नहीं करना, आपने उनको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उनके केपीआई के पैरामीटर पे जज करना है। अब ये केपीआई किस चिड़िया का नाम है? केपीआई का मतलब ये हो गया, केपीआई का मतलब तो ये हुआ कि हमने उसको जो जज करना है, उसको जो हमने जज करना है,
तो वो तो हमें जज करना चाहिए उसके केपीआई के बेसिस के ऊपर। चलिए केपीआई पे ले चलता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल, आपको पूरा पता है कि आपकी जो बायर जर्नी है वो राइटिंग के अंदर लेकर चलते हैं। तो आपके पास जो कोई बंदा है, फॉर एग्जांपल आपके पास सेल्स मैनेजर है। अब सेल्स हम्म, मैनेजर के 3 केआरए हैं और 3 हम्म, केपीआई हैं। तो उसके अंदर आपने क्या किया, अपने उस पर्सन को जिसको हायर किया था उसको बोलो देखो जी ऐसा है कि तुमने ये अचीव करने हैं ये मंथली टारगेट। कैश फ्लो मास्टरी में 42,000, हेल्पलाइन में 834, FC21 में 83, रिटेनरशिप में 42 और आईपीओ में 11। ये भैया सेल्स मैनेजर जी आपका केपीआई है। अब इसकी देख लो परसेंटेज अकम्प्लिशमेंट कितनी हो रही है। 42,000 बोला था, कितने आए सर? आए तो 30,000 ही। ओहो, 834 बोला था, कितने आए? 300। अच्छा, 42 बोला था, कितने आए? 50। वेरी गुड। 11 बोले थे, इस बार आईपीओ में कितने आए हैं? 15। वेरी गुड। अब 3 नई मार्केट में एंटर किया कि नहीं किया? कनाडा हो गया, यूएसए हो गया। अब मुझे बताओ कि कौन से सेगमेंट में एंटर करना है इस क्वार्टर के अंदर। किया कि नहीं किया? कहते नहीं किया। 3 के अगेंस्ट में 0, 3 के अगेंस्ट में 2, 3 के अगेंस्ट में 1। तो बताओ कि क्लाइंट बनाते तो चले जा रहे हो, आगे दौड़ पीछे छोड़ तो नहीं हो रहा। तो तुम्हारी जो रिटेंशन है ना वो 85% चलनी चाहिए। तुम्हारी रिटेंशन, सेल्स वालों सेल तो कर देते हो, रोकेगा कौन उसको? तुम्हारी रिटेंशन 60% चल रही है, तुम्हारा केपीआई 60%, 85% का था। तो वो बोलेगी नहीं नहीं सर मैं ना कर रही हूँ सर कर। इसका मतलब है कि एज मिनिमम एज 3 केपीआई डिफाइन कर दिए। सेल्स टारगेट का परसेंटेज क्या आ रहा है? 100% आ रहा है, 50 आ रहा है। नया बिजनेस जनरेट करने के लिए जिसको क्या बोलते हैं हम, एनबीडी बोलते हैं। तो एनबीडी की हम्म। परसेंटेज क्या चल रही है? और जो नए बन रहे हैं वो सीआरआर की रिटेंशन रेशियो कितनी चल रही है? 3 आपने केपीआई बता दिए। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अलावा जितनी भी है ना वो सिर्फ बातें ही हैं। बातें 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 बातें, जितनी मर्जी बातें कर लो। और कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। और कुछ चाहिए? हाँ जी चाहिए, नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कंपनी में बातें ही खत्म नहीं होती, बातें ही खत्म नहीं होती। के तो भाई मशहूर। साहब, आप KRI KPI जो है आपने जो है एक स्टैंडर्ड बना रखा है वो दे दीजिए, उससे हम आइडिया बना करके अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेंगे। सर सब आपका ही है सर। सब आपका ही है। वो आप भेज दीजिए, उसको हम अपने हिसाब से बना लेंगे। सर मैं कौन होता हूँ? एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है जो 10,000 से ज्यादा कंपनियों के केपीआई सेट कर चुकी है। और जिसका नाम जो है वर्ल्ड में फेमस है, उसका नाम है रॉकर फिलर। रॉकर फेलर। रोकर फेलर जो है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती है जिसका नाम है स्केलिंग अप। देखो हम तो स्टूडेंट हैं, लाइफ टाइम स्टूडेंट हैं। तो मैं हम्म, अपनी वाहवाही क्यों करूं? मैं तो आपको सोर्स से जोड़ दूंगा। ये देखिए स्केलिंग अप, ये है ना स्केलिंग अप। तो स्केलिंग अप जो है, मैं अभी आपको लेके चलता हूँ। अभी आपको लेके चलता हूँ सो दैट, हाँ ये रही स्केलिंग अप। इस स्केलिंग अप के अंदर क्या बात हो रही है? इस स्केलिंग अप के बाद अंदर बात हो रही है, ये देखिए, कि पीपल, जो भी आपने बात छेड़ी, सबसे पहले पीपल है के महेश्वरी जी। उसके बाद हाँ। क्या है? स्ट्रेटेजी। फिर इसकी एग्जीक्यूशन। और फिर कैश। देखो कैश फ्लो मैनेजमेंट, स्केलिंग अप, रॉकरफेलर क्या बोलता है? हम्म, पीपल, स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन और कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। पीपल की हम्म, आपने बात छेड़ दी है। अब इसके अंदर ना एक बड़ी प्यारी चीज है जिसको हम बोलते हैं 75 केपीआई। तो आपने कहा जगमोहन भाई दे दो दे दो दे दो, मैंने कहा ले लो ले लो ले लो 75 केपीआई। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आज आप ले ही लो। ये ले ही लो आप। तो आपको मैं सोर्स ही दे देता हूँ। ये देखिए ये रहे 75 केपीआई। वाह, अब क्या मैंने बात है, हमको तो खाली बोलना ही देते कार, हम लोग बोलने में शर्मा जाते हैं। अरे सर 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 ये देखो। तो देखा जाए, कंट्रोल ए, अगर किसी भी कंपनी के अंदर जो केपीआई होने चाहिए तो वो क्या क्या होने चाहिए? जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसका केपीआई होना चाहिए नेट प्रॉफिट। अच्छा। तो 3 और 7 क्या है? हाँ तीन जी। नंबर से व्हाट इज इट? 1 नेट प्रॉफिट 3। ओके ओके, फिर मैं आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा सोर्स पे लेके चलता हूँ, रुको जरा। मैं आपको सोर्स पे लेके चलता हूँ जिससे ना चीज़ें क्लियर हो जाएं। एक सेकंड रुको जरा। मैं आपको सोर्स पे लेके चलता हूँ। सोर्स पे लेके चलता हूँ, एक सेकंड लगेगा। और
हाँ, एक सेकेंड, बस 30 सेकेंड और दे दो मुझे। बस एक चीज रह गई, वो मैं निकाल दूं। मैं बिल्कुल सोर्स पे ले जाता हूँ आपको। हाँ, ये रहा, वही मैं कहूँ, गया कहाँ, ये रहा। ये लो जी। सर मैंने ना आपका काम कर दिया आसान। अब आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है ना? की परफॉर्मेंस देखिए, इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस ये 75 मेजर हैं जो कि हर मैनेजर को पता होने चाहिए। वो क्या है, इसकी हम बात करते हैं। इसके अंदर हमने देखा कि जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं, पहला इंडिकेटर है नेट प्रॉफिट। थ्री का मतलब था, पेज नंबर 3 पे है ये। अच्छा अच्छा। तो देखिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन, कि आपके बिजनेस में नेट प्रॉफिट आना कितना चाहिए। तो वो हम्म। किसकी जिम्मेदारी है, ये ना कंपनी के सीईओ की जिम्मेदारी है। एनपी का हम्म। मार्जिन क्या होना चाहिए, 10%। जीपी का मार्जिन क्या होना चाहिए, 40%। ऑपरेटिंग मार्जिन क्या होना चाहिए, 15%। इबिडा क्या होना चाहिए, 12%। रेवेन्यू ग्रोथ रेट क्या होना चाहिए, 34% पर एनम। टीएसआर, शेयर होल्डर की रिटर्न कितनी आनी चाहिए, 42%। इकोनॉमिक वैल्यू क्या हम ऐड कर रहे हैं, 34%। आरओआई क्या होनी चाहिए, 33%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होनी चाहिए, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेब्ट इक्विटी रेशियो, कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कैपेक्स। उसके बाद कस्टमर रिटेंशन रेट। हाँ जी, मैंने हम्म। दिखाया ना, उपासना का क्या था, 85% कस्टमर रिटेंशन रेट था। और हम्म। कस्टमर का फीडबैक, सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए, कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी, एक कस्टमर कम से कम मुझे क्या प्रॉफिट दे तो मैं उसको कस्टमर बोलूं। अच्छा, मेरे पास जो कस्टमर जुड़ गया है उसकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, कस्टमर की टर्नओवर रेट क्या है, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कस्टमर इंगेजमेंट कितनी है, कंप्लेंट कितनी आ रही है, मार्केट ग्रोथ रेट क्या है, रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है, कॉस्ट पर लीड क्या आ रही है, कन्वर्जन रेट क्या आ रहा है, सिक्स सिग्मा लेवल का रेट क्या चल रहा है, मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट वेरिएंस क्या आ रही है, मेरी क्वालिटी इंडेक्स क्या आ रहा है, मेरा स्टाफ एडवोकेसी रेट क्या आ रहा है, मेरा इंप्लॉय चर्न रेट क्या आ रहा है। जैसे ना 277, यानी कि जैसे आप क्लिक करेंगे तो 277 पे पहुंच गए कि इंप्लॉय चर्न रेट, कि ये होता क्या है। इंप्लॉय चर्न रेट का मतलब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि अट्रैक्ट करना, यही कर रहे थे, रिक्रूट करना, ट्रेन करना और डेवलप करना टैलेंटेड स्टाफ को। अरे ये काम तो सोच लिया हमने कि स्टाफ को हायर करना है, ट्रेन करना है, डेवलप करना है, लेकिन उसको मेजर कैसे करेंगे। हाउ डू आई मेजर इट, के महेश्वरी जी, कैसे मेजर करूं। फार्मूला है उसका, टोटल नंबर ऑफ लीवर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एवरेज टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर पीरियड, कि मेरे बंदे जो हैं चर्न कितने हो रहे हैं मेरे। ओके, तो इसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कोस्ट एफर्ट कलेक्टिंग द डाटा क्या है, टारगेट सेटिंग, बेंचमार्किंग इसके अंदर करनी पड़ेगी हमने। एग्जांपल टिप्स भी दे दी कि देखिए ये है तो वो है, वो है तो वो है, और पढ़ने का मन आपका कर रहा है तो यहाँ पर पढ़ लेंगे। फिर एवरेज इंप्लॉय, मेरे पास इंप्लॉय ठहरता कितने टाइम है, कितने टाइम ठहरता है। आपने एचआर की ड्यूटी लगाई कि कम से कम उसकी एवरेज ठहरने की उम्र जो है वो कम से कम 4 साल तो हो। यहाँ पर तो ट्रेनिंग स्कूल बन रखा है, हर 6 महीने में ऑन एन एवरेज 6 महीने में नया बंदा आता है। निकालते कैसे हैं, एवरेज इंप्लॉय टेन्योर का मतलब होता है सम ऑफ टेन्योर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फुल टाइम इंप्लॉय। तो उससे क्या निकल कर आएगा आपका, एवरेज इंप्लॉय टर्न। मोहन जी, सर हमें तो जो है आप अपनी समरी दे दीजिए। आपको सोर्स नहीं चाहिए। सोर्स, सोर्स के लिए हम जो है हमारी एज अब क्रॉस कर गए। ओके, चलिए सोर्स नहीं चाहिए तो समरी ले लो। तो मैंने समरी में क्या किया, ये सारी किताबें कुतुबें पढ़ने के बाद, सभी कंपनियों में इंप्लीमेंट करने के बाद, अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करने के बाद, मैंने क्या किया, सबसे पहले अपनी कंपनी को ना मैंने कुछ पार्ट में डिवाइड किया। मेरी कंपनी हाँ में एक होगा एमडी, एक होगा हाँ। सेल्स मैनेजर,
एडमिन मैनेजर, एचआर मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, कलेक्शन कोऑर्डिनेटर, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, फाइनेंशियल कंट्रोलर और हाँ फाइनेंशियल कंट्रोलर, ये 8 इंपॉर्टेंट सीट्स हैं जो कंपनी में होनी चाहिए। बना दी। हाँ, अब बस ऐसा ये ज्यादा हमारे ठीक रहेगी। अच्छा ये मजा आ रहा है। तो उसके हाँ क्या हाँ, KRA हैं और क्या KPI हैं? तो क्या KRA हैं और क्या KPI हैं? तो यहाँ पर ठीक है। को डिफाइन कर दिया कि देखो जी, MD के नाम पे कौन सा KRA चढ़ाना है, मैं MD हूँ और मेरी हाँ, जिम्मेदारी है नेट प्रॉफिट आना चाहिए। अब ये जिम्मेदारी GM टेक्निकल की नहीं है, GM टेक्निकल की जिम्मेदारी ग्रोस प्रॉफिट देखना है, मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी नेट प्रॉफिट देखना है ठीक है। और CFO ओके, की जिम्मेदारी बिटा देखना है और सेल्स वाली की जिम्मेदारी तो रेवेन्यू की ग्रोथ देखनी है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। तो ये दे दिस दूं इज आपको। मोर दिस इज मोर रिलेवेंट टू आवर थिंग्स। बस ये बस, तो ये मैं ऐसे करके बना दिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस वन थिंग के ऊपर आप काम कर रहे हो, अगर आपको लगेगा कि आप अकेले ही प्रोसेस कोऑर्डिनेटर 15,000 का बन के ये कर दोगे, तो 5 साल लग जाएंगे इस साइंस को डिकोड करने। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, सही बात है। और वो अभी आपने 15,000 की लड़की हायर करके उसको डेलीगेट करके शीटें दे के मस्त हो गए, और आप अगले ही दिन दूसरी की एक्टिविटी के ऊपर लग गए। जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो तो क्या करता है, एंटरप्रेन्योर का काम ही है कि रिसोर्सेज को मैनेज करना। चल रिसोर्स को लगा दिया, तो ये मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, प्लेसमेंट के नंबर मैंने आपको दे दिए हैं। अब थैंक जरा यू सो मच। दूसरे पार्टिसिपेंट के पास जाते हैं। बताओ बताओ बताओ, दूसरे पार्टिसिपेंट्स लोगो, आप भी बताओ, व्हाट इज द वन थिंग ऑन विच यू आर वर्किंग टू मेक योर बिजनेस प्रॉफिटेबल, कैश रिच एंड स्केलेबल? कौन बोलना चाहेगा? ले लो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले लो। प्लीज से आई इफ यू वांट टू टेल व्हाट आई एम डूइंग। लिखो चैट बॉक्स में आई। क्या कर रहे हो आजकल, एक चीज बताओ, व्हाट आर यू डूइंग? के महेश्वरी जी ने तो लाभ ले लिया, उनके पास अब 15 प्लेसमेंट कंसल्टेंट के नंबर आ गए हैं, उनकी मर्जी का KRA KPI आ गया है। और अब कौन इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहेगा आज के कैश फ्लो शो के अंदर? कौन सी वन थिंग कर रहे हो जो मुझे बताना चाहेगा? लिखो आई फॉर। अरे वाह, अरे वाह, मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको ना, मुझे ये बताना है कि आप अपने बिजनेस के अंदर, अच्छा आप दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हो, दूसरों को रिस्पेक्ट दे रहे हो कि चलो ठीक है बाकी पूछ लें, ठीक है। सो अब नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ। मुझे बताओ प्रशांत जगताप जी, अरे वाह, मैंने आपका नाम लिया और आपने आई टाइप किया, क्या कोइंसिडेंस है प्रशांत जी, वाह। प्रशांत जी बताओ। नमस्ते सर। नमस्कार। कौन सी एक चीज है जिसके ऊपर आजकल काम कर रहे हो अपने बिजनेस के कैश फ्लो को, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए? क्या है एक चीज? सर जैसे हमने SC21 का प्रोग्राम किया, हम्म। तो हमको इतने सारे फैक्टर्स पता चले कि हम किस किस चीज़ में अभी कम है। तो यस। अभी फिलहाल हम लोग एक्सपेंसेस कम करने के इसमें है। हम्म। और दूसरी चीज़, जो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे एक्सपेंसेस जो है वो कम कर रहे हैं। और दूसरा हमारे सेल्स के ऊपर टारगेट जो हमने बजटिंग बनाया है FC21 के हिसाब से, गुड। तो वो बजट अचीव नहीं कर पा रहे। तो हम लोग सेल्स के इसमें हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग सेल्स के ऊपर अभी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज क्या बोलना चाहोगे, एक्सपेंस कम कर रहे हो कि एक चीज सेल बढ़ा रहे हो? बताओ। सेल दोनों में बढ़ा से रहे हैं। एक चूज करो। सेल बढ़ा रहे हो, ठीक है। यस यस। तो सेल बढ़ाने में थोड़ा और डीप जाना है मेरे साथ में। श्योर श्योर श्योर, पक्का सर। चलो, तो आप कह रहे हो कि जगमोहन कैश फ्लो को रिच बनाने के लिए, कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम कर रहा हूँ सेल के ऊपर। तो मुझे बताना जरा, सेल पे क्या काम कर रहे हो? सर एक्चुअली एक छोटा सा प्रॉब्लम है, अगर आपको थोड़ा टाइम रहेगा तो मैं शेयर करता हूँ। सब आप ही का टाइम है, सब आपका टाइम है, सेल पे बताओ। जी, हमारा एक स्टार्टअप है और मैं एक नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ। तो यस। इसलिए मुझे टाइम लगा कि थोड़ा पिकअप लेने में हमको टाइम लग गया। तो जैसे हमारे बिजनेस जो है वो कॉटन सीड ऑयल बनाते हैं हम लोग। हाँ हाँ और केक, उसका केक भी बनता है, मतलब बिनोला खल जो बोलते हाँ हाँ हैं नॉर्थ साइड में, तो हम लोग वो बनाते हैं। तो इसमें हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम लोग B2B जाए या B2C जाए। हाँ हाँ। तो वो डिसीजन लेने में हमको थोड़ा टाइम लग गया। तो जैसे एक ब्रांड बना के हम लोग बेचेंगे तो B2C हो जाएगा वो। हम्म तो फैक्ट्री का जो हमारा आउटपुट कैपेसिटी है, हम्म। वो हमारे हम B2C के लिए मैच नहीं कर पाएंगे, तो हमको B2B के लिए ही जाना पड़ेगा। ओके। तो हम लोग सोच रहे हैं B2B में ही ब्रांड बनाए, जो कि अभी तक ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है नहीं।
तो आज 1 अगस्त 4:38 पे क्या क्लैरिटी है? आप B2B में हो कि B2C में हो? अभी हम लोग B2B में ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जाएंगे। जैसे कोई बोलता है ना कि मैं कुर्सी पे बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा कि फिर कुर्सी पे बैठा तो नहीं जाएगा, कोशिश ही जारी रहेगी। या तो कुर्सी पे बैठ जाओ या मत बैठो, कुर्सी पे बैठने की कभी कोशिश मत करो। तो अब मुझे बताओ, आज 4:38 पे एक बताओ, एक सतगुरु मेरा, एक वन वन एक यस सर, हम B2B में ही जाएंगे। B2B। तो अभी हमारा डिस्कस हो गया B2B। तो मुझे बताओ, B2B में आप एक्शन लेना अभी शुरू करोगे सेल बढ़ाने को लेके, या ले रहे हो? सर हम लोग दोनों फील्ड्स में थे, B2C B2B दोनों भी, 4 साल से हम लोग दोनों भी कर रहे थे। तो हम राइट। लोग एक्शंस अभी ज्यादा B2B के ऊपर ही देंगे। अच्छा, B2B के ऊपर एक्शन बनाएंगे। तो आपके लिए तो मेरा बहुत ही क्लियर क्लियर व्यू पॉइंट है आज की डेट के अंदर। देखो मेरे भाई, आज जब आपको क्लियर हो गया है ना कि मुझे B2B पे एक स्ट्रेटजी लगानी है, वो सेल के ऊपर लगानी है, और मेरी पूरा का पूरा फोकस उस पर रहेगा, तो उससे आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल, कैश रिच और स्केलेबल बन जाएगा। तो आप लगाओ, जी। लगाओ। ऑल द बेस्ट। लगा दो। चलो ठीक है। और मुझे और क्या, एक प्रॉब्लम शेयर करना था सर मुझे। बताओ। यस। जैसे B2B प्रॉब्लम नहीं, उसको चैलेंज बोलेंगे। हम्म। थोड़े पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हाँ, हैं। ये यस। तो इसमें चैलेंज ये है कि जैसे B2B में हम लोग अगर जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे केस में बहुत 90% ऑफ द बिजनेस ब्रोकर्स ही करते हैं। राइट। तो यहाँ पर हम लोग सेल पर्सन लगा के एक नया कुछ कर रहे हैं, ऐसे मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम्म। आप सेल्स पर्सन के ऊपर ना जाते हुए हम लोग ब्रोकर्स बढ़ाओ, क्योंकि ब्रोकर का पर गाड़ी कमीशन रहता है, और हम्म। सेल्स पर्सन को आपको फिक्स्ड पगार देना पड़ेगा। हम्म। तो उसमें भी हम लोग पहले कंफ्यूज थे कि कैसे कैसे करें। बट हम्म। जैसे कैलकुलेशंस करेंगे तो हमको ब्रोकर्स बहुत अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे ब्रोकर्स से। हम्म। तो अब मुझे बताओ कि क्या कंक्लूजन निकाला आपने बात करते करते? ब्रोकर्स ही हम लोग हायर करेंगे, इसमें ज्यादा ब्रोकर्स बनाएंगे और ज्यादा सेल करेंगे। बहुत बढ़िया। तो आपने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं B2B के अंदर ब्रोकर चैनल के साथ में सेल करने वाला हूं। तो ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। ब्रोकर यस, ग्रीन। करेक्ट सर। तो ठीक है, आपकी वन थिंग आ गई सेल, सेल भी आ गई B2B, B2B आ गई ब्रोकर। ऐसा है, जब आप इस यूनिवर्स को बहुत ही क्लियर एक समय के ऊपर राइट सिग्नल देते हो ना, वो होना शुरू हो जाता है। तो जब हम कभी 92.3 या 98.1, कभी रेड मिर्ची तो कभी रेडियो, कुछ भी चैनल लगाने की कोशिश करते हैं ना, तो राइट ना जाने की वजह से ची 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 की आवाज आती रहती है हमारे FM के अंदर। एक समय पर एक सिग्नल, वो भी 100% क्लियर। तो अब क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपकी मार्केटिंग कैंपेन इसके अराउंड होगी, ऑटोमेटिकली आपकी जो नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल होगी, सेमिनार्स के अंदर आप पार्टिसिपेट करोगे, आप किसी एसोसिएशन की मीटिंग में जाओगे, कहीं पर आप टेंडर इनवाइट करोगे, कहीं पे आप ब्रांडिंग करोगे, लैंडिंग पेज करोगे, वो आपके टारगेट ऑडियंस ब्रोकर ब्रोकर के अराउंड ही रहने वाला है। चलिए ठीक है, तो कर दो इसके ऊपर काम, सो दैट यू आर ए कैश रिच एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। यस यस सर। और द वन थिंग नाम का एक बुक है जो मैं वो पढ़ रहा हूँ। हम्म। तो उसमें भी यही लिखा था कि एक ही चीज करने से आपके 80% ऑफ द रिजल्ट जनरेट हो जाएंगे। तो ठीक। शायद ये वन थिंग मेरे लिए यही है। ठीक है जी, तो आज के कैश फ्लो के शो के अंदर द वन थिंग ये रही आपकी, द वन थिंग, द वन थिंग। तो कर दो जी, कर दो, कर दो जी, कर दो। ठीक है, तो गॉट इट। तो अब मैं एक और पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगा कि बताओ, आज की डेट में अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल, कैश रिच और स्केलेबल बनाने के लिए कौन सी एक चीज पे काम कर रहे हो? जो कोई शेयर करना चाहेगा प्लीज टाइप आई, अगर आप बताना चाहते हो तो बताओ। बताना चाहते क्या हो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यूनिवर्स के सामने डिक्लेयर करो। यूनिवर्स के ने मुझे भेजा आपसे पूछने के लिए कि आप क्लियरली बता नहीं रहे। तो मुझे आपकी मैनिफेस्टेशन के अंदर जो फोग जम रखी है उसको साफ करने के लिए भेजा है यूनिवर्स ने। तो बताओ, करो टाइप आए। अमित सिमोर जी कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज को आप
कर रहे हो फोकस, तो उसके ऊपर मैंने के महेश्वरी जी से भी डिस्कस किया। अब मुझे बताओ जी, हु वुड लाइक टू टेल व्हाट इज द वन थिंग दैट यू आर डूइंग, प्लीज टाइप आई इन द चैट बॉक्स, जो मुझसे अभी बताना चाहता है। देखो 5 बजे ये कैश फ्लो शो कंप्लीट हो जाना है, 4:43 हो गए हैं, देख लो समय कितना है। जगमोहन जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। हाँ जी अमित जी, कैसे हैं सर? एकदम बहुत बढ़िया, आपके साथ ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने जो एक्चुअली, मैं एक मिनट अपना कैमरा ऑन कर लूँ। तो जो मैंने जो ह्यूमन रिसोर्सेज का जो है, वो मेरे लिए आज की डेट में बहुत ही क्रॉनिक इशू है। इशू ऐसे है, हम्म, हाँ 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 हायरिंग बहुत स्लो है। दूसरा, अब आपको पता है हम लोग जियोस्पेशियल सैटेलाइट इमेजिंग बिजनेस में है। तो हाँ, मेरा नेचर ऑफ वर्क हाईली टेक्निकल है। हम्म एंड अब मैं सेल्स रिसोर्सेज ढूंढता हूँ तो प्रेफरेबली फ्रॉम फ्रॉम द इंडस्ट्री या फ्रॉम अ टेक्निकल डोमेन ढूंढता हूँ। हम्म अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास रिसोर्सेज आते हैं, हम्म अब 6 महीने में वो आपको चांद तारे दिखा देंगे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप इनकी एक्सपेक्टेशन भी सेट कर देते हो। हम्म सीनियर रिसोर्सेज है, कोई 15 साल का एक्सपीरियंस है, कोई 18 साल का एक्सपीरियंस है। 6 महीने बाद आप देखते हो कि वो दे आर स्टैंडिंग वेयर दे स्टार्टेड, 0/00 पे खड़े। एंड आफ्टर दैट आप जो है यू रिलीव देम। तो आप ये देखते हो जी, मैंने 6 महीने जो है इस पे टाइम भी बर्बाद किया और पैसा तो बर्बाद किया ही। तो हम्म ये मेरे लिए बड़ा क्रॉनिक इशू है, because of which I am having to reorganize my entire structure. So whether it is sales people, whether it is technical people on the production side, support side. अब सेल्स वालों के साथ भी मैंने हर चीज एक्सपेरिमेंट कर ली। मैंने इंडस्ट्री के लोग लिए, बाहर के लोग लिए, फ्रेशर लिए, सब कुछ करके देख चुका हूँ। हम्म बट आई डोंट नो कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं। whether it is a KRA KPI issue, whether it is a accountability issue, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अगर आप कुछ बता पाए। ओके, देखो आपके केस के अंदर जो कोर इशू है, यानी कि वन थिंग जिसके ऊपर आप काम करके अपनी तरक्कियां कर सकते हो, वो है एचआर का। और जो कोर इशू है वो आपको लग रहा है हायरिंग स्लो है, अगर हो भी जाती है तो 6 महीने में वो निकल जाते हैं और रिजल्ट रहता है 0। तो मैं क्या करूं? ओके, तो क्या करूं? यहाँ पर आपको सिंपल है, एकदम सिंपल है। आपको इंडस्ट्री की जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको अब अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? इंडस्ट्री की जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जिसको कि शुरू से ये ना स्टार्ट हुई थी अमेरिका से। जब अमेरिका में जब तरक्कियां होनी शुरू हुई, मिलेनियर बिलेनियर खड़े होने शुरू हुए, तो उन्होंने कहा कि यार मिलेनियर बनने की तो साइंस हमने डिकोड कर ली, बड़े बड़े मिलेनियर ने। कहता कुछ नहीं है जी, ग्रैंड थॉर्टन तो काफी बताता है अपनी सेमिनार में, वर्कशॉप्स के अंदर। तो आज मैं आपको बताता हूँ। तो आपने क्या किया, जैसे ही जैसे ही आपने एक बंदा हायर किया ना, आप अपनी इंडस्ट्री से ही हायर कर लो। जैसे कि आप बोलते हो कि मैंने टेक्निकल करना है, अब आपने ना जब भी अपनी टीम रखनी है ना, अपनी टीम रखनी है, एक कसम खा लो, आपकी टीम आज के बाद हमेशा ना 1+1 रहेगी। ये वन कौन होगा? ये वो सीनियर रिसोर्स होगा, और उसके साथ में हमेशा एक और रिसोर्स रहेगा। जब भी ये काम करेंगे ना टेक्निकल चीजों में, खास तौर पे ये होता है टेक्निकल डोमेन में, 1+1 सीनियर रिसोर्स होगा और 1+1 होगा। तो आज पता क्या होने वाला है अमित सिमोर जी? अब जैसे ही आपने ये वाला जो रिसोर्स हायर किया है, ये वाला जो रिसोर्स हायर किया है, ये वाला, तो आपने चाहे उसको सीनियर कह के हायर किया है, चाहे जो भी है, लेकिन आज टुडे 1 अगस्त 2024 को 4:47 में आपने डिक्लेयर कर लिया कि ये जो 1+1 है ना, 1+1 जो है, इसमें से जो पहले वाला 1 है ना, उसका नाम पता क्या है? उसका नाम अमित है। और जो आपने नया बंदा हायर किया है, उसका नाम है मिस्टर एक्स। ठीक है। तो अभी इसी समय ये प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म हो गई। हमारी कंपनी में जो सेल नहीं हो पा रही थी, उसकी समस्या आज ही खत्म हो गई, क्योंकि आज आप मैदान में उतर गए।
अब क्या हुआ कि अब आप 6 मंथ के लिए, ये अमेरिका का एक बड़ा बेस्टेस्ट इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस है। अब आप क्या हुआ कि आप 6 मंथ के लिए मार्केट में उतर गए, क्योंकि आपसे जैसा हीरा मोती सोना चांदी तो कोई है ही नहीं, और बाकी वैसे भी बाकी काम करके कौन सा हम झंडे गाड़ रहे हैं। तो आज की डेट में फिर हम अपने स्लीव्स ऊपर करके नए शूज पहन के टाई शाई लगा के निकल पड़े मार्केट के अंदर, 1+1 कर दिया। और अपनी 6 महीने की जर्नी में ना आपके साथ में हो सकता है कि एक और टीम मेंबर ना मेट कर जाएगा। तो अब आप डबल मेहनत कर रहे हो अगले 6 महीने तक, और एक बंदा आपके साथ में काम कर रहा है। अब धीरे धीरे आपका ये वाला जो बंदा है ना, ये वाला बंदा अब ये X+1 बना गया, और कुछ समय के बाद ये बंदा जो है Y+1 बना गया। ऐसे करते 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 ना, करते 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 ये जो X भी होगा, तो ये जिसके साथ में काम कर रहा था फिर आगे, तो ये 6 6 महीने के साइकिल के अंदर जो प्लस वाला रिसोर्स है ना, टेक्निकल कामों के अंदर हमेशा 1+1 की टीम काम करती है। अगर मान लीजिए एक्स छोड़ के भी जाता है, तो उसके हाथ में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो +1 उसको टेक केयर करता रहता है। देखने में ये सैलरी महंगी लगती, लेकिन उतनी होती नहीं है। अगर रिसोर्स भी छोड़ के जाता है, इसके साथ में कोई और आ जाता है। तो ऐसे करते करते टेक्निकल इंडस्ट्री के अंदर, हायरिंग के अंदर कभी भी किसी नए बंदे से प्रॉमिस नहीं लिया जाता। हमेशा जो ओनर होता है, जिसको आग लगी होती है, चाहे वो टेस्ला का मालिक खुद हो, तो चाहे वो एप्पल का मालिक खुद हो, तो चाहे वो फेसबुक का मालिक खुद हो, जिन्होंने भी सफलता प्राप्त की है। एप्पल का मालिक भी ऐसे ही लगा रहता था 1+1 के द्वारा, स्टीव जॉब भी ऐसे ही लगा रहता था, टेस्ला वाला भी ऐसे लगा रहता था, एलन मस्क, तो अमित जी भी ऐसे ही लगे रहते थे। हम बोलेंगे 1 अगस्त 2024 ऑनवर्ड, उसके बाद पता लगा कि आपकी कंपनी डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना, क्योंकि आपसे बढ़िया चीजें, अच्छा जैसे जैसे आप करते चले जा रहे हो, अपनी स्क्रिप्ट, अपने प्रोसेस, अपनी वर्किंग जो है वो होती चली जा रही है। अब हमें हायरिंग की प्रॉब्लम इसी मोमेंट जड़ से ही खत्म हो गई, क्योंकि आज आपके पास दी मोस्ट टैलेंटेड पर्सन ऑन दी अर्थ भगवान ने एक ही बनाया, इससे इंटेलिजेंट बनाया ही नहीं, जिसके अंदर एजीआई लगी हुई है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, उसका नाम है अमित। तो कर दो खत्म आपकी ये वाली समस्या, और कभी हम इस रूट के अलावा कोई दूसरा रूट चुनेंगे ही नहीं। बाकी चुन भी रहे हैं ना, तो सब मिथ है। तो मतलब समराइज करने की अगर मैं बात करूं, तो सेल्स आज की डेट में मैं खुद ही जो है इसको अंडरटेक कर एब्सोल्युटली। विद वन रिसोर्स। मैं उसमें मैं वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन वेरी क्या गुड। है कि मैंने अब जैसे लोग रखे हैं, अब मैं हर जगह तो हो नहीं सकता, हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है। हाँ हाँ। और मेरे लिए ये चैलेंज है कि मेरे को अकाउंट्स मेरे मैप्ड हैं, ऐसा नहीं है, बट मेरे को जो है जरूरत है लोग जो है जाके कस्टमर के साथ, क्योंकि मेरा मोस्टली मेरे जो कस्टमर बेस है कहीं ना कहीं अंडरलाइन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो लेकिन जो एजेंसीज है उनके साथ जो रेगुलर इंटरेक्शन है, वो सारा काम जो है वो उसके लिए मेरे को लोग चाहिए ग्राउंड पे, जिनको मैं भेजता हूँ। हाँ, थोड़ा कर लो, थोड़ा कर लो, जितना करना है उतना करो, थोड़ा कर लो। और जो जो आपको बंदे चाहिए तो अपने साथ ही रखो, कम पकड़ो प्रोजेक्ट, जितने कम हो सके उतने पकड़ो, और अपनी बायर जर्नी तो फाइनल करो। सर मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतने सालों से बायर जर्नी लिखी नहीं ना, उस चक्कर में दिक्कत हो गई। तो अब आपने क्या किया, अपनी बायर जर्नी को राइटिंग में लिखो। अब आप जिस बंदे को जहां भेजना है, उसकी एक एक बात आपकी लिखी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये देखो आपकी बायर जर्नी, पहले क्या होगा, फिर 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 क्या होगा, क्या करेंगे, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा, कब बोलेगा, कैसे बोलेगा, स्क्रिप्ट क्या होगी, किधर जाएंगे, क्या नहीं करेंगे, बोलो 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 बोलो, कैसा क्वेश्चन आएगा तो कैसा आंसर आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा तो कैसा आंसर आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा तो कैसा आंसर आएगा, क्या करोगे, कब करोगे, कैसे करोगे, क्यों करोगे, लिखो 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 लिखो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। अपने जितने भी आपके दिमाग में आज तक इस पृथ्वी पे, जितनी भी इस जन्म लेने के बाद आपने नॉलेज को गेन किया है, सभी को बोल बोल के पूरा का पूरा ग्रंथ लिख दो कि क्या तुम्हारे डूज हैं, क्या तुम्हारे डोंट है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इस कॉल में कब ये करना है, स्टेप 1 पे क्या करना है, स्टेप 2 पे क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, इसने क्या करना है, उसने क्या करना है। अपनी वीडियो बनाओ, अपनी वीडियो बना के कॉन्फ्रेंस रूम में उसको जमा करा के उसको फिर से वीडियो दिखाओ। फिर उसका सवाल आता है तो सवाल को बोलो, लिखो पहले इस सवाल को, उसके जवाब को लिखित में आंसर करो, लिखित में करके फिर लिखित में करो, करो 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 करो। इनकम टैक्स एक्ट में 297 सेक्शन है, कंपनीज एक्ट में 500 सेक्शन
हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ना जाने कितने आर्टिकल हैं, गीता के अंदर बहुत सारे अध्याय हैं, आप वेद में देखो, पुराण में देखो, गुरु ग्रंथ साहिब जी में देखो, कितने अंग हैं। आप देखो देखो, अरे देखो तो सही, देखो तो सही, कहाँ है आपकी कुरान, कहाँ है आपकी बाइबल, कहाँ है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ है आपका एक्ट, कहाँ है अमित जी? जो आप सेल में करते हो वो लिखित में कहाँ है? लिखित में कहाँ है? लिखित में लिख के उसकी वीडियो कहाँ है? फिर कहते हो कि मैं क्या करूं? आपको मेरा पॉइंट समझ आया? समझ गया जी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। कर दो। Sales manual। टुडे इज द डे वन। टुडे इज द डे वन। आज एक ही सेल्समैन है, थोड़ा काम करो ना, छोटा काम करो, थोड़ा करो, इतना थोड़ा करो नहीं, कि वही वही आपने सही कहा कि सब कुछ जो है अपने दिमाग के अंदर है, लेकिन वही एक्सपेक्टेशन रहती है कि जिसको आप मतलब अपनी टीम में ले रहे हो, उसको भी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डोमेन, वो उसमें भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई वो उसको भी जो है वो देना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं बात आई गेस रह जाती है, उसको समझ नहीं आती। हमें समझाने में जो है जो है हम लोग कहीं पीछे हो जाते हैं। राइट। तो जैसे आज दिन है 1 तारीख, 3 तारीख को सैटरडे आएगा। 3 तारीख को सैटरडे आपने सुबह उठना है 4 बजे, अलार्म लगा दो अभी, और अपने मन को समझा लो अभी सैटरडे बहुत दूर है, अभी जब आएगा तब आएगा। तो अब आप सैटरडे को 4 बजे उठ जाना। 4 बजे उठ के अंगड़ाई लेके कंप्यूटर ऑन करके पेपर वेपर रख के रंग बिरंगे लाल पीले हरे नीले गुलाबी स्केच पेन डाल देना, कहीं कलर डाल देना, 2 4 पेंसिलें गिरा देना, अपने कमरे के अंदर गद्दा बिछा देना, पूरा सारा सामान निकाल दो, गद्दे बिछा दो, यहाँ वहाँ कलर फेंक दो, इतनी मोटी A4 की साइज की शीट लाके वहां पर फेंक दो, और जो है दीवारों पे फ्लिप चार्ट लटका दो, और अपना ना तसल्ली से बैठ जाओ। तो उस कमरे में सुबह 4 बजे घुस जाना। उसके बाद उस कमरे से बाहर निकलना है आपने संडे को शाम को 4 बजे। और बच्चों को बोल देना कि घर वालों को बोल देना कि संडे को 5 बजे हम सभी बाहर पार्क में घूमने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे, जो भी करने जाएंगे। पापा जरा घुसने जा रहे हैं सैटरडे को 3 बजे अपने कमरे में, और इससे बाहर निकलेंगे संडे को 4 बजे, और हम घूमी घूमी जाएंगे 5 बजे। और बच्चे तैयार व्यार होके एक्साइटेड वेट कर रहे होंगे कब संडे 5 बजे का पापा बाहर आएंगे, घूमने जाएंगे। उसके बाद आप 5 बजे घूमने जाओ, रात को डिनर विनर करो, रात को लंबी तान के सो, क्या दिक्कत है? लेकिन इस 1.5 दिन के अंदर, डेढ़ भी क्या, 2 दिनों से भी बड़े दिन है, आपकी इस 1.5 दिन में ना 150 दिनों की प्रोडक्टिविटी आएगी। कितनी? 150 दिनों की प्रोडक्टिविटी। क्योंकि सैटरडे सुबह जब बैठोगे आप, पहले सोचोगे, कुछ लिखोगे पेपर पे, कुछ नीले हरे रंग से, फिर धीरे 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 संडे मॉर्निंग को वो डॉक्यूमेंटेशन होनी स्टार्ट होगी, कुछ बोल बोल के लिखोगे, आजकल तो वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है। तो जब वो करके लिखोगे तो जो पिछले 150 दिनों से नहीं कर पाए वो आप 1.5 दिन में कर दोगे। और शाम को जब फैमिली के साथ घूमने जाओगे, उनको बताना कि आज तो मैंने ना डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट किया है। फिर आपको ना इस बात की लत लग जाएगी, आदत लग जाएगी। आपको लगेगा यार ये सही है यार, रोज सोचते रहो, करना करना करना। इससे बेटर है एक सैटरडे लगाओ, रात लगाओ, काम खत्म, सारे काम हो जाते हैं। तो फिर आप एक आधा सैटरडे छोड़ के उससे अगले सैटरडे फिर कर लेना, एक आधा सैटरडे छोड़ के एक बार फिर कर लेना, 2 4 सेटिंग लगनी है। उसके बाद तो फिर आपने, मजा आ गया, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड हो गया आपका, तो कर दो डॉक्यूमेंट। कैसा लगा ये आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया, लेकिन घर पे नहीं कर पाऊंगा, कहीं होटल रहना पड़ेगा, बच्चे नहीं करने देंगे। लेकिन घर को जरूर बोल देना कि उनको ना संडे का डिनर जरूर अलग से मिलेगा। क्योंकि लोग गलती क्या कर रहे हैं, खुद अपना होटल चेक इन कर रहे हैं लेकिन फैमिली को इग्नोर करते हैं। तुम्हें पता नहीं है मैं होटल चेक इन करने गया था, सिस्टम बनाने गया था, भैया कमाऊंगा तो भी तो घर में रोटी आएगी। अरे हमें नहीं चाहिए ऐसा जिसके अंदर मेरे पापा या फादर का या मेरे हस्बैंड का या वाइफ का टाइम ना मिले। उनको इंसेंटिव दे के जाओ संडे का। चलो ठीक है, डन है जी, डन है, गुड है जी, ग्रेट है। देखो समय कितनी तेजी से बीत रहा है। एक देखते हैं 3 मिनट के अंदर कौन सी वन थिंग है, कौन सी एक चीज है जो आप कर रहे हो, बताओ। अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल, कैश रिच और स्केलेबल बनाने के लिए आजकल क्या चल रहा है? बताओ बताओ बताओ। आई टाइप करो चैट बॉक्स के अंदर, तो मैं देखता हूं कौन है, मुझे बता तो तो दो। मुझे दोनों बातें जो आपने आज हुई ना, एक तो वो जो HR पर, और एक अभी ये जो आपने बताया ये वन डे बैठ कर कैसे कैसे सोच के करना, आई थिंक दे आर मार्वलस, दे नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड, एंड आई थिंक दिस डेफिनेटली विल मेक a huge difference if somebody does it very seriously.
यस 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 यस। इसमें ना एक साउथ में बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, क्योंकि आप साउथ से हो इसलिए मैं बता रहा हूँ। उनका नाम है सदगुरु। यस, है ना सदगुरु। सदगुरु जी हैं। तो हाँ, सदगुरु जी कहते हैं कि स्टार्ट, क्या कह सॉरी। रहे हैं? सदगुरु जी कहते हैं स्टार्ट इन्वेस्टिंग टाइम विद योर सेल्फ। हम्म अपने आप से बात करो, बस अपने आप से बात करेंगे सारे सिस्टम बन जाएंगे। चलिए कृपा खमानी जी प्लीज बताओ क्या चल रहा है, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वन थिंग। सर काम तो सारे ही कर रहे हैं, बट हाँ सेल्स फोकस्ड है अभी। ठीक है, सेल। क्योंकि जहाँ सेल बढ़नी है तो काफी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। राइट। क्योंकि एज एन एमएसएमई हमारे लिए सबसे बड़ा, माय बिजनेस इज हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी तो है, बट दैट इज सीजनल बिजनेस। ठीक है, वेडिंग्स अक्टूबर से, अक्टूबर कभी तो अक्टूबर भी सीजन नहीं होता है, नवंबर हो जाता है। मुझे तो इस बस ये साल बताओ, ना ना ना, मुझे बस ये बताओ कि क्या कर रहे हो? सब लीड्स लेते हैं और वॉक इन्स आते हैं गेस्ट। तो यानी कि आप सेल में लीड पे काम कर रहे हो। लीड पे क्या काम कर रहे हो? सर कॉलिंग होती है गेस्ट को, जैसे ही लीड आती है इमिडिएटली कॉलिंग, इनवाइटिंग टू नहीं नहीं द नहीं, लीड प्रॉपर्टी। कहाँ से आती है? लीड कहाँ से आएगी? अपने आप थोड़ी आ जाएगी। लीड हमारे पास वेडिंग पोर्टल से आती है लीड। दूसरी आती है गूगल से। और जो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं उनसे आते हैं गेस्ट। जैसे एक शादी में 300 गेस्ट आए, किसी के घर में फंक्शन है, तो दे रिमेम्बर दैट एंड कम बैक। वॉक इन है, आसपास के लोग आते हैं। कुछ हम लीड जनरेशन ट्राई किया, बट मजा नहीं आया लीड जनरेशन में। ओके। तो आप कह रहे हो कि लीड पे जो कॉलिंग करनी है, मुझे पता है बहुत बढ़िया काम कर लोगे, लेकिन अब ना सिंपल सी बात कर लेते हैं। अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल और कैश रिच बनाने के लिए ना सीधा सीधा एक काम करो, क्वालिटी लीड पे काम करो। क्वालिटी जी लीड पे काम करो। और कृपा करके आप ना प्लीज 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 एक काम कर लो, सिर्फ और सिर्फ एक दो तीन चार पाँच बस। ये जो पांच लोग जो शादियां कराते हैं ना, सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। जो पांच लोग शादी, सॉरी। जो पांच लोग हाँ। शादी कराते हैं, शादी जी शादी जी सर। करवाते हैं, तो उनके साथ में ये भी करो फटाफट से। जो पांच लोग ओके। शादियां कराते हैं उनके साथ में ये भी करो, ये भी करो, ओके। ये करो, ये भी करो कि उनको किसका रिश्ता कराया है और कब शादी करने वाले हैं। तो ये पांच लोग कौन है, नाम बताना जरा। बड़े मशहूर हैं इंडिया के, कमाल है। वेडिंग प्लानर्स। हम्म। सर एक है गीता गुप्ता है। चलो जी। दूसरे हैं यूनिक गढ़वानी, ये मेरे साथ बीएनआई में है। हम्म, और चलो ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब है कि तीसरे हैं, चौथे हैं, पांचवे हैं। अब ना, जी। अब जो है आपकी जो वन थिंग है ना, वन थिंग है वो ये ज्वाइंट वेंचर है अगले एक महीने की, अगस्त के महीने की। सितंबर आ जी। गया, अक्टूबर आ गया, मेन सीजन आ गया है। अब जरा इनके साथ में जो भी रिलेशनशिप जानकारी जो भी निकालनी है, डाटा वाटा पता करो, अच्छा सा ऑफर बनाओ, कर करा के निपटाओ काम को। एक वन थिंग के ऊपर काम कर लो, जेवी के ऊपर। ये वेडिंग पोर्टर रेफरल कॉलिंग चलती रहेगी, वो जो कर रहा है करता रहेगा। आप यानी कि कृपा खिमानी जी जरा इस एक स्ट्रेटजी पे काम कर लो। इसी ने ही आपका पूरा का पूरा बुक कर देना है, सारे के सारे बैंकेट कर दो कर दो कर दो। डन है सर। थैंक यू सो हाँ, मच। एक मेरा भी क्लाइंट है जो वेडिंग कराता है, एक मैं आपका उनके से ज्वाइंट वेंचर करा देता हूँ। जी सर। वन टू वन बात कर लेंगे, और मैं तो उनको खुल के ही बोल दूंगा, एकदम चौड़े होके बोल देंगे ठीक है। तो अच्छे से बोल देंगे, चार आप कर लो, एक मैं कर देता हूँ। डन है सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। एक चीज पे काम करने से ना मतलब बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ाएगा, छोटे 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 काम करने से नहीं आएगा। चलिए, कैश फ्लो शो के अंदर अब आपने हमने
बहुत सारी स्ट्रेटजीज के ऊपर बात कर ली, समय देखो पंख लगाकर उड़ गया। प्रशांत जी कह रहे हैं थैंक यू सर, इन स्पाइट ऑफ रीडिंग द बुक यू गाइडेड मी टू राइट डायरेक्शन, स्टार्टिंग टू वर्क ऑन माय वन थिंग। ये चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग लाइफ अहेड। फिर मिलेंगे किसी नए प्लेटफॉर्म के अंदर, अब तो मिलते ही रहेंगे। चलिए, ओके बाय। Jagmohan ji, thank you Jagmohan ji, very useful. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much.